पॉलीफंक्शनल ग्रुप हमने टॉपिक कवर किया था कंपाउंड्स हैविंग पॉलीफंक्शनल ग्रुप। तो उसी के ऊपर आज हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। क्लास 11 का टॉपिक है केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला टॉपिक है आईयूपीएस। ठीक है, तो उसी के ऊपर हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे, मेरे पास ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर मेरे पास दो फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, ये वाला फंक्शनल ग्रुप आपका कौन सा है? ये तो है आपका कीटोन। ठीक है, ये है आपका एल्कोहल। ये वाला तो आपका कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन। और ये आपका एल्कोहल। और आपको वो सीरीज याद रखनी पड़ेगी जो मैंने इससे पिछली वीडियो में आपको बताई थी। उस सीरीज के हिसाब से, उस सीरीज के अकॉर्डिंग कीटोन्स की प्रायोरिटी एल्कोहल से ज्यादा होती है। उस सीरीज के अकॉर्डिंग कीटोन्स की प्रायोरिटी एल्कोहल से क्या होती है? ज्यादा होती है। तो आपका जो कीटोन हो जाएगा वो तो आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा एज अ प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। क्या लेना पड़ेगा? एज अ प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। और आपको यहाँ पर एल्कोहल को लेना पड़ेगा एज अ सब्स्टिट्यूएंट। कैसे लेना पड़ेगा? एज अ सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, नेमिंग कैसे करेंगे? नंबरिंग करेंगे इधर से। इधर से आपका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? पास होगा 1 2 3 4 5। ठीक है, नाम कैसे लिखेंगे? अब आपके पास ये भी सब्स्टिट्यूएंट है और ये भी। इसके लिए आप यूज करते हैं मिथाइल, और इसके लिए आप एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज करेंगे हाइड्रोक्सी। क्या यूज करेंगे? हाइड्रोक्सी। और लिखते समय आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है। तो नाम कैसे लिखा जाएगा? 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी हाइफन 4 मिथाइल। 5 कार्बन के लिए पेंट। और सारे सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में सभी क्या है? सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम यूज करते हैं ए। और कीटोन के लिए जब जो हम यूज करते हैं एज अ फंक्शनल ग्रुप, वो सफिक्स हम यूज करते हैं ओ। और कीटोन कौन से नंबर पर आ रहा है? 2 नंबर पर। तो आप यहाँ पे यूज करेंगे ए का ई हटाकर हाइफन लगा के 2 हाइफन ओ। तो नाम का क्या बन जाएगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंट इन 2 ओ। ठीक है, ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आपका ये। इसका आंसर कैसे करेंगे? इसके अंदर अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको ये दिखेगा ये फंक्शनल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? आप इसको कीटोन समझ रहे होंगे, लेकिन नहीं। आप इसको कीटोन और अल्कोहल समझ रहे होंगे, लेकिन ये है आपका COOH कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और इसके अलावा आपके पास इसके अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। और कार्बोक्सिलिक एसिड को एज अ पीएचडी हम क्या करेंगे? यूज करेंगे। नंबरिंग कैसे करेंगे? इसी फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से करेंगे 1 2 3 4। कोई ब्रांच नहीं, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं। 4 कार्बन के लिए व्यू सारे सिंगल है। क्या है? कार्बन कार्बन के बीच में सारे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है? नहीं। आप ध्यान से देखेंगे कार्बन और कार्बन के बीच में यहाँ पर डबल बॉन्ड है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? तो आप इसको लिखेंगे 2 पर क्या प्रेजेंट है? डबल बॉन्ड। तो ई का ई हटाकर आप यूज करेंगे फंक्शनल ग्रुप के लिए 1 OH एसिड। ई क्यों हटाया? ये हमारा रूल होता है। क्या रूल होता है? AEIOUY। इन 6 के 6 अल्फाबेट्स को आप एक साथ नहीं लिख सकते। ठीक है, आपने रूल पीछे पढ़ा था। तो इसका नाम क्या बन जाएगा? But2E1 OH एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर करते हैं। कैसे करेंगे? अब आप ध्यान से देखेंगे, इसके अंदर कोई फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है? हाँ है, मेरा। ठीक है, साथ ही साथ इसके अंदर डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। आप ध्यान रखना, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी इस फंक्शनल ग्रुप से ज्यादा होती है। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये आपका एल्कोक्सी एल्केन वाला, जिसको आपने सीरीज में लिखा था लास्ट में इपॉक्सी, वही है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसकी नेमिंग? इसकी नेमिंग करेंगे कहां से? डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी देते हुए 1 2 3 4 5। कैसे लिखेंगे? 3 पर क्या आ गया? ब्रोमो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते चलना है। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम आप लिखेंगे 4 पर है मिथॉक्सी। CH3 के लिए मैथ और O के लिए ऑक्सी। अगर C2H5 होता तो इसका नाम हो जाता मिथॉक्सी। तो 4 मिथॉक्सी, 5 कार्बन के लिए पेंट। ठीक है, और
कौन से कार्बन पर है डबल बॉन्ड? 2 पर, तो 2E पूरा लिखेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 ब्रोमो 4 मिथोक्सी पेंट 2E, ये इसका नाम हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा ये, इसके अंदर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर आपको दो फंक्शन ग्रुप दिखेंगे, एक तो ये रहा और एक ये है आपका ऑयल हैलाइड, ऑयल हैलाइड या फिर आप बोल सकते हो एसिड हैलाइड। ऑयल हैलाइड इसके लिए सफिक्स यूज करते हैं। और ये कौन सा है आपका? ये है आपका अमीन। कौन सा आपका? अमीन। तो किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है? ऑयल हैलाइड यानी कि एसिड हैलाइड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है अमीन से। ठीक है, तो नाम कैसे लिखेंगे? नंबरिंग इस एसिड हैलाइड के कार्बन से लेंगे 1 2 3 4 3। इसके लिए क्या यूज करेंगे? प्रीफिक्स अमीनो, 3 अमीनो। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सारे सिंगल एन, और एन का ई ड्रॉप कर देंगे और 1 पर आपको क्या लिखा है? ऑयल। और हैलाइड की जगह आप यूज करेंगे क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ऑयल क्लोराइड क्या आ जाएगा? 3 अमीनो ब्यूट एन 1 ऑयल क्लोराइड। अगला क्वेश्चन आपका फिफ्थ क्वेश्चन, इसका आंसर करेंगे। कैसे करेंगे? ध्यान से देखना। कौन कौन सा फंक्शन ग्रुप है आपके पास? एक तो ये है इसका फंक्शन ग्रुप और एक ये है। ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है? ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके लिए आप H2 यूज करते हैं, ओइक एसिड। ठीक है, और ये है आपका कीटोन। कौन सा है? कीटोन। ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी कीटोन से ज्यादा होती है, या आप ऐसा बोल सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है। तो इसको तो आप ऐसा क्या लेंगे? ऐसा लेंगे PFG प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, और इसको ऐसा सब्स्टिट्यूएंट आप यूज करेंगे। कैसे लिखेंगे इसका नाम? 1 2 3 4। तो 2 पर क्या आ जाएगा आपका? 2 पर आ जाएगा आपका कीटो। इसके लिए जो आप प्रीफिक्स यूज करते हैं वो यूज करते हैं कीटो, 2 कीटो। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सारे सिंगल हैं एन, और एन का ई ड्रॉप करके इसका सफिक्स लिखेंगे 1 ओइक एसिड, या 1 को ड्रॉप भी कर सकते हैं, यानी कि हटा भी सकते हैं, सीधा सीधा लिख सकते हैं 2 कीटो ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब कौन सा करते हैं? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दो चीजें दिखेंगी, एक तो NO2 और एक CN। CN क्या होता है? आपका साइनाइड। ठीक है, CN क्या आपका? साइनाइड। और साइनाइड की प्रायोरिटी NO2 से ज्यादा होती है। NO2 क्या है? नाइट्रो ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? नाइट्रो। तो इसको तो ऐसा आप क्या लेंगे? नाइट्रो ग्रुप को ऐसा लेंगे आप सब्स्टिट्यूएंट, और इसको आप क्या लेंगे? ऐसा PFG प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। तो इसके कार्बन से नंबरिंग करनी है 1 2 3 4। नाम क्या हो जाएगा? 3 नाइट्रो 3 नाइट्रो। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सारे सिंगल एन, और एन का इस बार ई ड्रॉप नहीं करेंगे, एन का इस बार ई ड्रॉप नहीं करेंगे। और CN के लिए आप यूज करते हैं नाइट्राइल। क्या यूज करते हैं? नाइट्राइल। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, यहां तक नोट डाउन कर लीजिए। 7th क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप ध्यान से देखना कि यहाँ पर एक फंक्शन ग्रुप कोई है OH, इसके अलावा और कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। देख लो ये CH, CH3, CH3। तो इसके लिए नाम कैसे लिखेंगे? नंबरिंग हमेशा ध्यान रखना। अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो उसके कार्बन से होगी। अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं है जैसे कि OH, तो जिस कार्बन से वो डायरेक्टली अटैच्ड है उस कार्बन से नंबरिंग होगी। उसको पहला नंबर देंगे 1 2 3। तो ध्यान रखना 2 पर क्या आएगा? 2 पर ब्रांच आएगी, कौन सी ब्रांच? मिथाइल। तो 2 मिथाइल। 3 कार्बन के लिए प्रो, 3 कार्बन के लिए प्रो, सारे सिंगल एन, और 1 पर क्या है? तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कौन, या फिर मिला के लिख सकते हैं, और इसका ये आपको क्या करना पड़ेगा? ड्रॉप करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है आपका ये, इसके अंदर आपको क्या क्या दिख रहा है? तो आपको ये दिख रहा होगा, और आपको ये दिख रहा होगा। ये कौन सा ग्रुप है आपका? ये है आपका एल्डिहाइड। कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड। ठीक है, और ये आपका ब्रांच आप यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा? इसका नाम कैसे लिखेंगे? इसका नाम लिखेंगे यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2 3 4।
3 क्लोरो 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सारे सिंगल चेन और 1 पर क्या आ जाएगा एल्डिहाइड के लिए यूज करते हैं सफिक्स अल। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो आपको लॉन्गेस्ट चेन लेनी है 1 2 3। 3 कार्बन से ज्यादा क्या आपको चेन इसके अंदर नहीं मिल सकती। तो कैसे लिखेंगे आंसर, कैसे लिखेंगे इसका आंसर? लिखेंगे ये भी ब्रांच हो गई, ये भी ब्रांच हो गई, तो 2, 2 क्या है? 2 है। क्या चीज है? डाई मिथाइल, 2 मिथाइल, तो डाई मिथाइल। 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? प्रो, और सारे सिंगल है तो 3, 2, डाई मिथाइल प्रोपेन। अगर आप इसके अंदर ध्यान से देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, तो इसके अंदर आपको ये दिखेगा और डबल बॉन्ड दिखेगा, और इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है कि एल्डिहाइड। तो नंबरिंग कहां से होगी? इससे होगी 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए कोई ब्रांच नहीं है तो सीधा बढ़ 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 3 पर इन, और इन का इन ड्रॉप करके 1 पर क्या आ जाएगा? तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। ठीक है, तो आज अभी हम क्वेश्चन नंबर 10 तक ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।